आप लोग सभी वृंदावन धाम में हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका हमें दिया गया है, चांस। प्रभुपाद जी ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था द लास्ट चांस, अंतिम चांस। प्रभुपाद जी ने एक ऐसी किताब लिखी थी और उसमें एक कथा बताई थी अजामिल की। तो उसमें बहुत सुंदर व्याख्या दी गई है कैसे जो अजामिल थे वो अपने पापों के कारण जो है वो भगवत भक्ति से छूट गए थे। किसी एक वैश्य का संग कर लिया था उन्होंने, लेकिन फिर धीरे धीरे, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, तो नारायण को पुकारते हुए जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो स्वयं विष्णुदूत और यमदूत दोनों आ गए उनको लेने के लिए। तो दोनों में चर्चा होने लगी कि अजामिल को कौन लेके जाएगा। तो बोले कि ये तो पापी है, इसने बहुत पाप किए हैं। तो जो यमदूत थे वो बोले कि हम लेके जाएंगे इसको, लेकिन विष्णु दूतों ने बोला कि नहीं, इसने अंत में भगवान का नाम लिया है। तो वो बोले नहीं, इन्होंने भगवान का नाम लिया तो अपने पुत्र को पुकार रहे थे। तो कहने का पॉइंट ये है कि जो भगवान का नाम है उसमें शक्ति होती है। प्रभुपाद जी वहाँ पे बताते हैं, ये न के न प्रकारेण मना कृष्ण निवस्थित, किसी न किसी तरीके से भगवान को याद करो, किसी न किसी तरीके से। इसलिए पहले बच्चों के नाम जो है वो भगवान के नाम पे दिए जाते, कृष्ण के नाम पे दिए जाते थे, गोविंद, कृष्ण। अगर अभी भी हम अपने दादाजी नाना जी के नाम पता करेंगे, सबके नाम जो है वो भगवान के नाम पे होते थे, ताकि हम अपना स्मरण, भगवान का स्मरण बढ़ा पाएं। तो परीक्षित महाराज जो हैं, श्रीमद् भागवतम में जो उनकी कथा आती है, तो परीक्षित महाराज जो हैं अपने स्मरण के कारण जाने जाते हैं। परीक्षित महाराज जो हैं उनका स्मरण जो था वो भगवान का बहुत तीव्र था। तो ये इसलिए जो भगवान का नाम है हमें उससे किसी न किसी प्रकार से जुड़ना चाहिए। जब माता यशोदा माखन को दही को मथती थी और उससे माखन निकालती थी, तो हर समय वो कृष्ण का स्मरण करती थी। मैं कृष्ण के लिए कर रही हूँ, कृष्ण का स्मरण करते हुए करती थी। तो लोग बोलते हैं हमारे पास में टाइम नहीं है। टाइम तो सभी के पास में है, लेकिन टाइम कहाँ जाता है? मोबाइल फ़ोन में जाता है। मोबाइल चलाने में टाइम चला जाता है सारा, और भूल जाते हैं। क्योंकि मोबाइल के अंदर में एक जाल होता है, उसको कहते हैं इंटरनेट। वो जाल है, वो जाल जो है आपको पकड़ लेता है, बांध लेता है, आपको बांध के रखता है। लगता नहीं, चल 2 मिनट तो होती, एक रील देख लेते, 2 रील देख लेते, 3 रील देख लेते, 4 रील देख लेते, 5 रील देखते, देखते 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 कई घंटे निकल जाते हैं। और फिर समय आता है, समय तो वेस्ट हो गया, आज भी मेरा टाइम जो है वो वेस्ट हो गया। तो समय तो सभी के पास में है, लेकिन हमें उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, उसको पहल करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, कि हाँ अभी ये समय जो है मैं दिन में इतने टाइम भगवान के नाम में लगाऊंगी या लगाऊंगा। तो इसलिए जो यमदूत थे उन्होंने, जो विष्णुदूत थे उन्होंने बोला कि इन्होंने तो किसका नाम लिया है? कृष्ण का नाम लिया। तो नामना आकारी बहुधा मुझे सर्व शक्ति, भगवान के नाम में भगवान ने अपनी पूरी शक्ति डाली है। भिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए अभी हमने जो महामंत्र का कीर्तन किया, यह कीर्तन हमारे अंदर में जितने भी प्रकार के परिवार में मतभेद होते हैं, उन मतभेदों को ख़त्म करता है। इसलिए इसका कीर्तन रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है, महामंत्र का कीर्तन। क्योंकि हमारा मन जो है वो छोटी छोटी बातों पे विचलित हो जाता है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाद्रता, छोटी छोटी बातों पे जो है वो मन क्या हो जाता है? उपाद्रित हो जाता है, चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है।
छोटी सी भी हमारे जीवन में, हरे कृष्ण, छोटी सी भी हमारे जीवन में कुछ घटना घट जाती है तो हमारा मन जो है उस घटना में लग जाता है, उस परेशानी में लग जाता है। जब जीवन में परेशानी आती है तो भगवान उस परेशानी के द्वारा हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि अभी तुम मेरी तरफ आकर्षित हो, मेरा स्मरण करो, मुझे याद करो। इसलिए भगवान जो है हमें क्या देते हैं, कुछ ना कुछ एक अटेंशन अपने तरफ जो है भगवान लाते हैं अपने। कुछ ना कुछ परेशानी जीवन में आती है, हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी आती है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में परेशानी नहीं है। अगर उसके पास में बहुत सारा धन है तो परेशानी है, धन नहीं है तो परेशानी है। तो कुछ ना कुछ परेशानियां हर एक के व्यक्ति के जीवन में, कुछ ना कुछ कष्ट हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। तो कष्ट जो हैं जब आते हैं हमारे जीवन में तो हमारी मन को पूरे के पूरे तरीके से वो कैप्चर कर लेते हैं। मन हमारा पूरा उस कष्ट में ही डूब जाता है। जैसे हम दिवाली मनाते हैं, दिवाली का क्या अर्थ होता है, दीपावली, जिसमें दीपों को जलाया जाता है, दीपों की आवली। इसी प्रकार से हमारे जीवन में क्या आता है, कष्टावली, कष्टों की आवली, कष्ट ही कष्ट आते हैं और मन जो है उन कष्टों के बारे में ही सोचता रहता है। कष्ट आ गए, अभी मैं परेशान हो, दुखी हूँ, कष्ट के बारे में ही चर्चा करते हैं। लेकिन वो समय हमें क्या करना है, भगवान को स्मरण करना है। जैसे ही परीक्षित महाराज को पता चला 7 दिन 7 रात में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित महाराज पूरे विश्व के राजा थे और युधिष्ठिर महाराज के अंतिम प्रतिनिधि थे। उनके बाद में जो धर्म राजा थे वो परीक्षित महाराज थे। तो जैसे ही परीक्षित महाराज को पता चला कि 7 दिन 7 रात में मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने तुरंत सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया। ये एक सबसे बड़ा साक्षात्कार हर एक व्यक्ति को प्राप्त करना है, वो है त्याग, त्यागना। हम बहुत आसक्त हैं, हर एक चीज से हम आसक्त हैं। बच्चों से आ सकते हैं, परिवार से आ सकते हैं, घर से आ सकते हैं। कभी कभी तो हम जिस बाथरूम में जाते हैं उससे आसक्त हो जाते, कोई दूसरा उस बाथरूम में घुस जाए तो मन चिंतित हो जाता है, इस बाथरूम में कौन घुस गया, मेरे को टॉयलेट जाना है, दूसरे बाथरूम में टॉयलेट नहीं होगा मेरे को। आसक्त हो जाते हैं। सबसे ज्यादा तो लोग हैं फोन से आसक्त हैं। जो फोन है ये फोन से आसक्त हो गए दुनिया के लोग। तो कोई ना कोई आसक्ति, ये जो अनासक्ति लाना अपने अंदर में, डिटैचमेंट जिसको कहते हैं। आसक्ति है, जा नहीं सकती, ये आसक्ति की नेचर है। तो डिटैचमेंट लाना, अनासक्ति लाना, इस अनासक्ति को प्राप्त करना। तो जैसे ही परीक्षित महाराज को पता चला वो तुरंत अनासक्त हो गए। इतना बड़ा राज्य, इतना सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बस उन्होंने सूत गोस्वामी के गले में, शमीक ऋषि के गले में जाके जो है उन्होंने सांप, मरा हुआ सांप डाल दिया क्योंकि उनको प्यास लगी। और वही परीक्षित महाराज जब जंगल में जाते हैं और कथा सुनते हैं, 7 दिन 7 रात सुनते रहते हैं और बोलते हैं ना मुझे भूख लग रही है ना मुझे प्यास लग रही है। शारीरिक चेतना उनकी पूरी खत्म हो जाती है, शरीर की उनको चिंता ही नहीं रहती। वही परीक्षित महाराज जो प्यास के कारण, जिन्होंने मरा हुआ सांप जो है वो शमीक ऋषि के गले में डाल दिया था और श्रृंगी ने आके उनको शाप दे दिया। श्रीमद् भागवतम में बताया गया वहीं से ब्राह्मणों का पतन चालू हो गया था, ब्राह्मणों का। तो कहने का पॉइंट ये है कि कैसे परीक्षित महाराज ने जो है तुरंत ऐसे त्याग दिया अपने राज्य को जैसे ही उनको पता चला। लेकिन हमें तो पता ही नहीं हमारी मृत्यु कब आ जाए, कब किसी को क्या हो जाए। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है क्योंकि हमारा खान पान जो है पूरा का पूरा क्या हो गया, केमिकल बेस्ड। जो भी हम खाते हैं वो पैक्ड फूड खाते हैं।
जो भी पैकिंग वाला खाना होता है वो खाते हैं, टेस्ट के कारण खाते हैं, शरीर को मेंटेन करने के लिए नहीं खाते, कभी भी खाते हैं, नियम नहीं है खाने पीने का भी। तो इसलिए हमें मौका मिला है ये वृंदावन धाम में भजन करने का, भक्ति करने का, इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। समय को प्रयोग करना चाहिए कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण भक्ति में समय को लगाना चाहिए। जितना समय हो सके हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एक हमें स्टैंडर्ड बनाना चाहिए अपने जीवन में कि इतना समय में सिर्फ वृंदावन धाम में रहने से ही भक्ति नहीं होती, थोड़ा हमें भजन भी करना है, भक्ति भी करनी है, भगवान का नाम भी लेना है ना। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम धाम में आए, भगवान ने हमें मौका दिया है धाम में रहने का, तो इसका हम लाभ उठाएं, साधु संग करें। साधु संग सर्वशास्त्रिक होए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो थोड़ा सा भी साधुओं का संग करते हैं, मतलब उनसे कथा का श्रवण करते हैं, उनसे कथा सुनते हैं, तो हमारे अंदर में भगवान के प्रति आकर्षण पैदा होगा। कृष्ण के प्रति अगर हमें आकर्षण चाहिए तो हमें उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिसके पास में कृष्ण के प्रति आकर्षण, उससे सुनने मात्र से, है ना। जैसे हस्तिनापुर की जो स्त्रियां थी, उन्होंने कभी भी कृष्ण बलराम को देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने कृष्ण के बारे में सुना था। कृष्ण इतने सुंदर हैं, कृष्ण ऐसे लगते हैं, कृष्ण ऐसे लीलाएं करते हैं, तो सुनने मात्र से उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो गया। तो इसलिए जो भगवान की कथा है उसके द्वारा हम कृष्ण के प्रति क्या जागृत कर सकते हैं, अपना खोया हुआ संबंध, प्रेम। सिर्फ प्रेम मंदिर जाने से प्रेम नहीं मिलेगा, हमें प्रेम को जागृत करना पड़ेगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमे साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करयो उदय। सभी के अंदर में भगवान का प्रेम है और वो नित्य है, नित्य सिद्ध। हर एक व्यक्ति के अंदर में भगवान का प्रेम है, वो कोई भी जीव है, पशु पाखी जूरे पाषाण विदरे, सुनी जार गुण गाता। चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों से जा रहे थे, हरे कृष्ण बोल, तो जब वो कीर्तन करते हुए जा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु भज गौरांगा कहो गौरांगा लहो गौरांगिर नाम रे, जय जन गौरांगो बोले सही अमर प्राण ले। तो कीर्तन करते हुए जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन कर रहे थे, तो बहुत सारे पशु पक्षी, शेर, चीते, सब लोग जो है नृत्य करने लग गए। तो पशुओं में भी भगवान का प्रेम। प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं, ये जो हरे कृष्णा कीर्तन है, हरे कृष्णा जो संकीर्तन है, इसमें कुत्ता भी पार्टिसिपेट कर सकता। शिवानंद सेन का एक कुत्ता था जिसको भगवत प्राप्ति हुई। जब वो कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करते करते जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके कुत्ते को जो है स्वयं विष्णुदूत लेने के लिए आ गए, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो गई। तो हर एक के अंदर में भगवान का प्रेम है, हर एक जीव के अंदर में भगवान का प्रेम है। कई लोग जो है एनिमल लवर्स होते हैं, पशुओं को प्रेम करते हैं, और कई लोग बोलते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा, मनुष्यों को प्रेम करो, उसी से भगवान की सेवा हो जाएगी। लेकिन असली बात यह है कि अगर आप कृष्ण को अपना पिता मानते हो तो आप सभी को प्रेम करोगे, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करोगे। ये धर्म का सिद्धांत है। धर्म जो है हर एक को जोड़ता है, और धर्म में जब हम अपने परम पिता परमेश्वर कृष्ण को स्वीकार करते हैं, सर्व योनेषु कुंतया अहम बीज प्रदापिता। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, सभी जितनी भी 84 लाख योनियां हैं उन सबका पिता मैं हूं, मैं ही सबका पिता हूं। धृतराष्ट्र ने पहले अध्याय में क्या बोला, मामा का पांडवश्च चैव किम कुर्वत संजय, मेरे पुत्र पांडु के पुत्र। पहले ही जो है फूट डाल दी, फूट डालो राज्य करो, ये अंग्रेजों ने किया हमें।
ये नहीं सिखाया कि वसुदैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी जो है वो क्या है, एक पूरा का पूरा एक परिवार है, एक ही फैमिली है, एक ही परिवार है। शक्ल अलग हो सकती है, आत्मा तो एक है ना सबके अंदर में, और परमात्मा के रूप में शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान सबके हृदय में है। तो सब अलग कैसे हो सकते हैं? सभी तो एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए ना। लेकिन जब वो सही तरीके से अपने धर्म से जुड़ते हैं तो सभी को प्रेम करते हैं। तो इसलिए सभी के अंदर में भगवान का प्रेम है, कृष्ण का प्रेम है। जब 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु प्रचार करने के लिए आए इस पृथ्वी पे, तो उस टाइम में उनके एक महान भक्त थे जिनका नाम था हरिदास ठाकुर, जो मुसलमान परिवार में जन्म हुआ उनका। लेकिन वही हरिदास ठाकुर भगवान के भक्त बन गए। 192 बार हरे कृष्ण मंत्र का जप करते थे, 192 राउंड्स एक दिन में करते थे महामंत्र का जप, 192 माला। तो उस हरिदास ठाकुर को जब नवाब हुसैन शाह ने बुलाया, उनको बोला कि तुम हरे कृष्ण मंत्र का जप करना बंद कर दो, तुम मुसलमान हो, तुम्हें प्रचार करना अलाउड नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला तुम मेरे शरीर के लाखों टुकड़े भी कर दोगे तो उसमें से भी क्या निकलेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहने का पॉइंट ये है कि जो भगवान का प्रेम है वो हर एक के अंदर में है, उसको हमें क्या करना है, निकालना है। जैसे गांव में जाते तो हैंडपंप होता है, हैंडपंप। कभी कभी हैंडपंप में पानी नहीं आता, उसको दबाते हैं दबाते पानी नहीं आता, तो क्या करते हैं, ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल के उसका मुंह बंद कर देते, फिर उसको हैंडपंप को चलाते हैं। फिर चलाते तो धीरे से जो नीचे से पानी है वो आ जाता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर में भी जो है वो क्या है, कृष्ण का प्रेम है। लेकिन जब हम ऊपर से क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, महामंत्र को सुनते हैं, महामंत्र का जप करते हैं, तो हमारे अंदर में जो सोया हुआ प्रेम है भगवान का, अभी हम सब सो रहे हैं अविद्या के कारण, इग्नोरेंस के कारण। इसलिए हमें क्या चाहिए, विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना है। प्रामाणिक गुरु कौन है, जो आपको कृष्ण से जोड़ता है, वो प्रामाणिक गुरु है। जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु ओय, किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र केने नॉय, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु ओय। तो अपने जीवन के दुखों को खत्म करना है, प्रॉब्लम्स को खत्म करना है, तो क्या करना है, एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना है। और उनके पास में क्या बोलना है जाके, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनके पास में जाके प्रणिपात करना है, फिर उनसे प्रश्न करना है, फिर उनकी सेवा करनी है। ये 3 काम करने हैं। तो फिर वो क्या करेंगे, वो हमें क्या देंगे। गुरु के पास लोग जाते हैं, हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही, शादी करा दो, हमारा काम नहीं चल रहा, काम करा दो, ये प्रॉब्लम चल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करा दो। गुरु जो है इन कामों के लिए नहीं है। असली गुरु जो हो किस लिए है, भगवान से जोड़ने के लिए। सही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। जो गुरु आपको भगवान से जोड़ते हैं वही असली गुरु। वो ये नहीं बोलेंगे कि मेरी सेवा करो, वो क्या बोलेंगे, कृष्ण की सेवा करो, वैष्णवों की सेवा करो। वैष्णव सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला। तो हर एक व्यक्ति के अंदर में भगवान का प्रेम है, सुप्त रूप में उसको जागृत करना है। उसके लिए गुरु के पास में जाना है, उनसे प्रणिपात करना है, परिप्रश्न करना है, उनकी सेवा करनी है। इस प्रकार से वो हमें क्या देंगे, शिक्षा देंगे, ज्ञान देंगे। धीरे धीरे उस ज्ञान को लेते लेते, महामंत्र का जप करते करते,
इसके साथ में क्या होगा, हमारे अंदर में भी कृष्ण के प्रति आकर्षण आएगा। अभी हमें आकर्षण जो है मोबाइल फ़ोन के प्रति है, व्हाट्सएप के प्रति है, फेसबुक के प्रति है, इंस्टाग्राम के प्रति है। अभी हमारा आकर्षण जो है वो मोबाइल में है, कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है। कृष्ण के प्रति आकर्षण जो है वो कृष्ण के बारे में सुनने से आता है, उनके नाम को सुनने से आता है, उनके शुद्ध नाम को जब हम सुनते हैं, शुद्ध संकीर्तन को जब हम सुनते हैं, इस प्रकार जैसे हमने भी संकीर्तन किया, तो इससे जो है हमारे अंदर में क्या होता है, कृष्ण के प्रति आकर्षण पैदा होता है। तो इसलिए हमारे जीवन में जब दुख आते हैं, जैसे परीक्षित महाराज के जीवन में दुख आया तो उन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवतम का आश्रय लिया। तो जब भी जीवन में दुख आए तो हमें क्या करना है, कृष्ण का आश्रय लेना। जैसे छोटा जो बच्चा होता है, जब बच्चा, बहुत सारी माताएं हैं, लेकिन जब बच्चा अपनी माँ की गोद में जाता है तो चुप हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि ये मेरी माँ है, इसको ये मेरी माँ की गोद है, क्योंकि बच्चे ने अपनी माँ का आश्रय लिया हुआ है। उसको पता है, वो छूने मात्र से उसको पता चल जाता है कि ये वाली मेरी माँ है। एक बार हमने ऐसा किया था, एक बच्चे को लेके अलग अलग माँओं की गोद में डाला, वो रो रहा था, कहीं पे चुप नहीं हुआ। जब उसकी माँ की गोद में डाला, जाते चुप हो गया, रोना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी माँ का आश्रय प्राप्त किया। इसी प्रकार से जब हम भगवान का आश्रय प्राप्त करते हैं महामंत्र के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा, तो फिर हम जो भी हमारे जीवन में दुख आते हैं उसको हम अपना कर्म समझ के स्वीकार करते हैं कि ये जो है मेरा कुछ गलत मेरे साथ में हुआ था, मैंने कर्म गलत किया था, उसका मेरे को जो है क्या मिला है, प्रभाव, फल मिला है, उसका प्रभाव। तो इसीलिए जो है भक्त जब उसके जीवन में दुख आते हैं तो किसी को दोष नहीं देता। ये नहीं कहता तुम्हारे कारण मेरे को दुख आया, तुम मेरे दुखों का कारण हो, तुमने मेरे को ऐसा बोला इसलिए मेरे को दुख आ गया, तुमने ऐसा कर दिया मेरे साथ इसलिए मेरे को दुख आ गया। बोलते तो ऐसे ही लोग बोलते हैं ऐसे, वैष्णव नहीं बोलते, बस दोष देते हैं, दोष। हम दूसरे व्यक्ति को दोष देते हैं कि उसके कारण हमें दुख आया, लेकिन हमें दुख क्यों आ रहा है, हमारे अपने कर्मों के कारण। जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो हम किसी को दोष नहीं देंगे। दोष देना जो है ये निकृष्ट चेतना है, बहुत ही निकृष्ट चेतना है जब हम किसी को दोष देते हैं अपने दुखों को। इसलिए भक्त जो है वो दूसरे को दोष नहीं देता जब उसके जीवन में दुख आता है। जैसे परीक्षित महाराज जो है उन्होंने क्या किया, शुकदेव गोस्वामी से जाके कथा श्रवण किया और फिर भागवत प्राप्ति की। उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में दुख आए तो हमें क्या करना है, श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेना, कृष्ण का आश्रय लेना, कृष्ण के नाम का आश्रय लेना। इस प्रकार से जो है हम अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं। तो इसलिए आप अपना समय धाम में है उसको बहुत ध्यान से यूज़ करें, वेस्ट ना करें टाइम को किसी भी फालतू बातों में, फालतू चीज़ों में, इधर उधर की बातों में। राधा कृष्ण को भगवान की भक्ति में लगाएं, क्योंकि समय जो है एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। धन वापस आ जाता है लेकिन समय जो है वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ हम किसी को दे सकते हैं तो वो क्या है, हमारा समय है। अगर कोई हमें समय दे रहा है तो वो बहुत बड़ी चीज़ दे रहा है। कोई हमसे बात करता है, समय निकाल के अपना टाइम देता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उसने अपना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें दी है जिसको वापस नहीं लाया जा सकता। और समय हमारी सांसों के अनुसार होता है, जितनी हमारी सांसें हैं उतना ही हमारा समय। तो इसलिए हम भगवान को प्रार्थना करें कि आप हमें शक्ति दें कि ताकि हम आपके नाम को आश्रय लें, उस भगवान नाम से जुड़ें। रोज़ हम कुछ ना कुछ, हमें एक फिक्स माला करना चाहिए
2 माला, 4 माला, 8 माला, 16 माला, 20 माला, 25 माला, 25 माला, जितना भी कर पाएँ, इसकी भी जितनी कैपेसिटी हो। तो ये असली धन है, गोलोकेरा प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन। जो हरि नाम है वो क्या है? असली धन है। बाकी इस दुनिया का धन तो इस दुनिया में ही रह जाएगा, लेकिन असली जो धन है वो हमारे साथ में जो जाएगा वो है भगवान के नाम का धन। इसलिए इसमें समय की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, समय को इसमें लगाना चाहिए। दुनिया का धन तो आएगा और जाएगा, है ना। धन के लिए पागल नहीं होना, नाम धन के लिए पागल होना। नाम धन को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है, ये असली चीज है। इसी से ही हमें असली भगवान से हम अपना खोया हुआ संबंध जोड़ सकते हैं। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। किसी का कोई प्रश्न? इसमें कुछ प्रश्न हमारे जी जो महामंत्र में जैसे हरे कृष्णा बोलते हैं कई से, तो कृष्णा तो भक्ति जी का नाम है। हरे कृष्ण बोलना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई लोग हरे कृष्णा बोलते हैं। हरे कृष्ण, हमें हरे कृष्ण बोलना है। भाव हमारा सही होना चाहिए मन में कि हम कृष्ण को पुकार रहे हैं। जितनी माला कर लिए आज